Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and this is our continuation of our lead code interview preparation playlist. So that's the next question, and its the name is next permutation lead code 31. It's a very good question यार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट? इसको समझाने के लिए मेरे को मल्टीपल ड्रायग्राम्स की भी जरूरत है, और मैंने देखा ये क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएटर्स ने बनाया भी है। 20 मिनट्स 30 मिनट्स की वीडियो इसकी जा रही है, एंड डेफिनेटली इसमें बहुत सारे केसेस है यार, तो मैं भी धीरे धीरे करके आपको सारे केसेस समझाऊंगा। वी विल ट्राई टू कवर दिस वीडियो इन 15 to 20 मिनट्स। उससे जल्दी हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया यार। क्वेश्चन सीधा सा ये है कि आपको एक नेक्स्ट परमुटेशन निकालना है। नेक्स्ट परमुटेशन का मतलब बस इतना सा, जैसे आपके पास 1 2 3 दे रखा है, राइट? तो आपको वो परमुटेशन निकालनी है जो सबसे क्लोजेस्ट हो इस नंबर के, इससे जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर हो, राइट? क्योंकि देखो इससे ग्रेटर बहुत सारी एलिमेंट्स है, 2 1 3 भी है, 2 3 1 भी है, 1 3 2 भी है, बट द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट, द क्लोजेस्ट ग्रेटेस्ट इज 1 3 2। सिमिलरली 3 to 1 के लिए अगर अगर आपके पास दे रखा है एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? तो अब क्या इसमें तो बट डेफिनेटली में दिख ही रहा है, अगर नेक्स्ट ग्रेटेस्ट चाहिए हमें और क्लोजेस्ट भी चाहिए, राइट? तो हम वन बस लास्ट के दो को स्वैप कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। सिमिलरली 1 1 5 है, तो नेक्स्ट परम्यूटेशन और क्लोजेस्ट चाहिए, सबसे क्लोजेस्ट, राइट? क्योंकि मल्टीपल पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। 1 1 5 के लिए 5 1 1 भी इससे बड़ा हो जाएगा, राइट? वो भी एक परम्यूटेशन है, बट हमें सबसे क्लोजेस्ट चाहिए, तो 1 5 1 हो गया, ठीक है? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए, क्वेश्चन की आस्क क्या है, बट यस इसको कैसे करना है अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो इसकी पहली अप्रोच क्या है यार, अगर कोई सब एरेज या परमिटेशन क्वेश्चन होता है तो सारे सब एरेज या सारे परमिटेशन निकाल लो और जो भी चाहिए उसको रिटर्न कर दो। हमें यहाँ पे नेक्स्ट परमिटेशन चाहिए होगा, तो हम इस सीक्वेंस के जो भी आफ्टर परमिटेशन प्रिंट होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। बट इन दैट केस सारे परमिटेशन को फॉर्म करने के लिए n फैक्टोरियल लग जाएगा, तो ये तो ब्रूट फोर्स टेक्निक हुई, और ये सबमिट भी ना हो जाए अगर 10 power 8 को ये क्रॉस कर देता है कंस्ट्रेंट। मेथड 2 क्या है यार, हमें यहाँ पे एक एन लॉग एन और ओ ऑफ वन लगेगा। ये जो स्टेप्स हैं, ये पर्टिकुलर स्टेप्स है जो हम एक्चुअली में करने वाले हैं, बट हाँ अगर आप ये पढ़ो और एक काम करो, आप ये पढ़ो और ट्राई करो, बट देन अगेन समय लगेगा समझने में, राइट? तो एक एक करके हम केसेस को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास नंबर्स थे, लेट्स से 1 2 and 3, राइट? तो हमें क्या करना है यार, हमें पता है वेटेज। वेटेज मतलब क्या है कि जो सबसे राइट में जो नंबर होती है उसका सबसे कम वेटेज होता है, इसका वेटेज 10 power 0। सब जो सेकंड लास्ट होती है उसका 10 power 1, जो थर्ड लास्ट होती है 10 power 2, राइट? टेंस, जीरोस, टेंस एंड थाउजेंड नंबर्स ने पढ़ा था, तो यही है वेटेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट? अगर हमें नेक्स्ट नेक्स्ट परमिटेशन चाहिए और सबसे क्लोजेस्ट होना चाहिए, इससे बड़ा बट सबसे क्लोजेस्ट टू टू फ्रॉम ऑल द पॉसिबल परमिटेशंस, तो हम क्या करेंगे यार, सबसे राइट मोस्ट पीक को निकालेंगे। राइट मोस्ट पीक कहने क्या मतलब है यार, कि राइट मोस्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नहीं, पीक नंबर। पीक का मतलब क्या है, अपने आजू बाजू नेबर्स में बड़ा है, राइट? जैसे 1 हुआ, अगर मैं इसको ग्राफ की तरह ड्रॉ करूँ तो ये 1 हुआ, तो 2 इसके जस्ट ऊपर आएगा, 2 और 3 इसके भी ऊपर आएगा, राइट? सो यहाँ पे अगर हम राइट मोस्ट आर एम पीक की बात करें तो डेफिनेटली ये होगा राइट मोस्ट पीक, और इसको मैं अपने प्रीवियस नंबर से स्वैप कर दूंगा, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है? अब हम कुछ और टेस्ट केसेस भी देखते हैं। अब हम अगर एक नंबर ले 1 2 3 2 3, अगेन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो 1 2 3, अगेन गोज बैक्स टू 2 एंड गोज बैक्स 3 अगेन। इसकी राइट मोस्ट पीक क्या हो जाएगी, राइट मोस्ट पीक इसकी ये वाली हो जाएगी, राइट? देखो इसमें बहुत सारे पीक आएंगे, जैसे कि ये 3 है अपने नेबर्स में भरा है, ये जो 3 है अपने प्रीवियस एलिमेंट से भरा है, राइट? बट हमें राइट मोस्ट चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि नेक्स्ट परमुटेशन तो हो ही, मतलब दूसरा परमुटेशन तो हो ही, बट सबसे क्लोजेस्ट हो among all the greatest permutation form for these number, वो सबसे क्लोजेस्ट होना चाहिए। और क्लोजेस्ट के लिए दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज कंसीडरिंग द राइट मोस्ट वन, क्योंकि उसका वेटेज ही सबसे कम होगा। अगेन राइट मोस्ट यहाँ पर है, तो हम इसे क्या कर देंगे, हम इससे स्वैप कर देंगे। तो अगर इसको स्वैप किया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 3 2, राइट? ये हो जाएगा करेक्ट। अगर आप देखो, अगर आपने गलती की होती और आप सिर्फ पीक को पकड़ लिया होता, राइट मोस्ट पीक को ना करते, सिर्फ इसको स्वैप कर देते, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 1 3 2 अब देखो ये दोनों परम्यूटेशन ही अपने गिवन नंबर से ग्रेटर है जो हमें चाहिए, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट क्लोजेस्ट होना चाहिए, राइट? डेफिनेटली ये वाला क्लोजेस्ट नहीं है और ये ज्यादा क्लोजेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ 2 आ गया, करेक्ट? और बोथ जो है गिवन नंबर से ग्रेटर है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टेस्ट केस, ये हो गई हमारी सेकंड टेस्ट केस। सारे टेस्ट केसेस कॉपी में लिखते जाना यार, जहाँ पे भी आप ड्राइंग कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। कुछ स्पेसिफिक केसेस डिस्कस कर लेते हैं। डिसेंडिंग केस में हमें क्या करना होगा, डिसेंडिंग केस हमारा कैसा होगा, जैसे 1 2 3 and 4, तो इसका पीक ग्राफ कैसे दिखेगा, 1 2 3 and 4। तो इसमें तो राइट मोस्ट पीक ये है, इसको इससे स्वैप करो, हमारा काम खत्म हो गया। तो 1 2 4 and 3, राइट? अगेन सिमिलरली हमारा एक असेंडिंग केस भी होगा। असेंडिंग केस में हमारे पास लेट्स से एलिमेंट है 4 3 2 and 1, राइट? तो 4 3 2 and 1,
अब इस केस क्वेश्चन में कहा है कि अगर आपके पास असेंडिंग असेंडिंग है, राइट, जैसे कि 1 2 3, तो आप इसके में क्या करोगे? नहीं सॉरी, डिसेंडिंग है, द गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम इसमें क्या करेंगे, पूरा एरे रिवर्स कर देते, राइट। तो हम यहाँ पे रिवर्सल का कोड रन कर लेंगे, राइट। रिवर्सल का कोड रन कर लेंगे, यहाँ पे ओ ऑफ n/2 में हो जाएगा, क्योंकि ए अगर ए बी सी डी दे रखा है तो हम यहाँ 2 पॉइंटर इस्तेमाल कर लेंगे। ए को डी से स्वैप किया, फिर एक पॉइंटर को आगे बढ़ाया यहाँ से, और इसको यहाँ से बढ़ाया, फिर बी और सी को स्वैप किया, राइट। n/2 में काम हो जाएगा हमारा। तो ये कब है? ये कब है? जब हमारे पास कोई नो पीक है, हमारे पास कोई पीक मिले ही ना, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात तो ये है कि क्या स्वैपिंग इनफ है, या इससे हमारा काम हो जाएगा? तब एक और टेस्ट केस को देखते हैं हम लोग। हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 2 3 एंड 1, ठीक है। अगर इसका अगर से ठीक से पीक से ग्राफ बनाए तो 1 2, देन 3 अगेन गोज अप, नाउ 2 अगेन गोज बैक टू दिस पॉइंट, 3 अगेन गोज अप एंड 1 गोज बैक टू दिस पॉइंट, ठीक है। ठीक है, अब मैं बनूंगा था राइट मोस्ट पीक पे जाओ। राइट मोस्ट पीक तो ये हमारा, इसको इससे स्वैप कर दो, राइट, तो जस्ट द प्रीवियस नंबर। तो अगर हम ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, now these two numbers are swapped, right, so 3 2 1, right। बट मैं देख पा रहा हूँ यार कि ये जो नंबर है मेरे को इनपुट कंस्ट्रेंट से बड़ा तो हो चुका है, 2 3 1 से 3 2 1 तो कर दिया हमने, बट स्टिल एक पॉइंट मिस है यहाँ पे। ये वन ऑफ द पॉसिबल परमुटेशन है कि गिवन ऑफ जो मेरे गिवन स्ट्रिंग से बड़ा है, बट अभी भी ये क्लोजेस्ट नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर ये 2 और 1 है ऐसा, तो क्या मैं इसको भी ऐसा लिख देता 1 2, या फिर मैं कहूँ कि मेरे पास एक और नेक्स्ट परमुटेशन दैट इज 1 2 3 1 तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस दिस वुड बी माई मोर फीजिबल आंसर। ये नेक्स्ट परमुटेशन लाइक ग्रेटर भी है एंड दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर एज वेल, राइट। एक बार इसको वेरीफाई करते हैं अपने कंपाइलर से और फिर देखेंगे, राइट। सो दिस इज दी 1 2 3 3 2 1 और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 1 2 3 3 1 2, राइट, 1 2 3 3 1 2, करेक्ट। तो हमने किया क्या है, जब हमने राइट मोस्ट पीक निकाल के स्वैप किया था तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हम सॉर्ट कर दे रहे थे। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हमें सॉर्ट करने की भी जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। अब देखो ऐसा करना क्यों पड़ा यार, क्योंकि देखो वेटेज हमेशा वेटेज की टर्म से बात करता है, राइट। ए बी सी डी आपके पास एक नंबर है, राइट। डी का वेटेज 10 पावर 0 होगा, इसका 10 पावर 1, इसका सिमिलरली 10 पावर 2 और इसका 10 पावर 3, राइट। अगर ये ए, अब हमने हमने अगर हमने इंश्योर करना है कि लीस्ट पॉसिबल फॉर्मेशन हो, तो डेफिनेटली हमें नंबर्स को जो सबसे ज्यादा, जो सबसे कम वेटेज उसको सबसे बड़ा नंबर दे दो, राइट। लेट्स से 3999 है, राइट। अगर मैंने इसको लिख दिया होता 9333, लेट्स से, राइट। तो डेफिनेटली ये जो है, अगर इसका एक परमुटेशन निकालो जो लोएस्ट दे, तो इसको अगर हमने सबसे लोएस्ट नंबर्स को हाईएस्ट वेटेज दे दिया और सबसे हाईएस्ट नंबर को लोएस्ट वेटेज दे दिया, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो परमुटेशन है मेक श्योर करेगा कि ये सबसे छोटा परमुटेशन हो, राइट। सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे सॉर्टिंग किया, ठीक है। तो हमने दो चीजें देख ली, स्वैपिंग एंड सॉर्टिंग, दोनों की जरूरत है। एक और टेस्ट केस यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 4 एंड 2। इसकी ग्राफ कैसे दिखेगी, 2 3 4 एंड देन 2 बैक अगेन, राइट। तो what is our peak, what is our peak? Peak is this one, right? So we need to swap it with the previous element, so 2 4 3 and 2 again, this was our previous element of swap, right। तो जो राइट मोस्ट पीक का जो इंडेक्स था वो ये था, राइट। तो हमें अगेन राइट मोस्ट पीक से लेके एंड तक को हमें सॉर्ट करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 2 4 2 3, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने तीन तीन बार डिस्कस कर ली। हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया, ये राइट मोस्ट पीक क्यों निकालना जरूरी है, नो पीक वाला केस डिस्कस कर लिया, पीक फाउंड है तो हमने डिस्कस कर लिया, ये केस डिस्कस कर लिया कि ये वाला डिस्कस कर लिया, ये वाला डिस्कस कर लिया। अभी हमने ये नहीं डिस्कस किया, एक और टेस्ट केस है यार, वो भी डिस्कस कर लेते हैं तुरंत से, ठीक है, ओके। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम आर गिवन टेस्ट केसेस आर 1 2 3 5 4 2। और सोच सकते हैं भैया आपके पास इतने रैंडम टेस्ट केसेस कहाँ से आ रहे हैं। तो यार मैंने पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा और मैंने कोशिश की है कि मैं सारी समरी को आपको एकदम शॉर्टेस्ट टाइम में दे सकूँ, राइट, ताकि हमारा क्विक रिवीजन हो सके और क्विक अंडरस्टैंडिंग भी बन सके, राइट। तो हमारे पास अगेन 1 2, दिस इज 3, नाउ दिस इज 5 एंड दिस वाज 3, राइट। तो 4 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो 4 को हम कहीं यहाँ बनाते हैं एंड 1 2 3, ओके 3, तो 4 हम यहाँ कहीं बनाते हैं, राइट। ये 3 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 5, तो 4 कहीं 3 के ऊपर होगा एंड देन वी हैव 2 अगेन, तो दिस इज 2, राइट। अब देखो हमारा लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि हमने 5 और 3 को स्वैप कर देना चाहिए था और हमारा आंसर आ जाता, और बाकी जो बच्चे उसको सॉर्ट कर देना चाहिए था, राइट। तो अगर आप उस पाथ से चलते हो, राइट, बट ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं करना होगा। अगर हमने 3 और 4 को स्वैप किया तब और फिर सॉर्ट किया तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चले पहले फर्स्ट पाथ को देख लेते हैं। 5 और 3 को स्वैप किया तो क्या हुआ, 1 2 5 3 4 एंड 2। ये हमारा
पीक था, पीक इंडेक्स यही था 1 2 3 4, तो इसको सॉर्ट कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 5 2 3 एंड 4, 1 2 5 2 3 एंड 4, ये हमारा हो गया फर्स्ट वे से आंसर, राइट। अगर हम सेकंड वे से आंसर निकालें, राइट, सो इट वुड बी 1 2 3 और 4 को मैं स्वैप करने बोला था, राइट, सो 1 2 इट वुड बी 4 5 3, ये 4 यहाँ चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, राइट, 5 3 एंड 2 अगेन, ठीक है। अब मैंने कहा राइट मोस्ट पीक यहाँ पे था तो इसको सॉर्ट करना होगा, राइट, सो 1 2 4 2 3 एंड 5, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट लेवल का, फर्स्ट वे का आंसर जो अभी तक हम डिस्कस करते हैं, स्वैपिंग एंड सॉर्टिंग, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, राइट। बट कैन यू सी दैट दिस इज आवर आंसर, दिस इज आंसर विच इज, जो दोनों चीज़ इंश्योर करती है, इनपुट परम्यूटेशन से बड़ा भी है, राइट, देखो दिस 4 और यहाँ पे 3 बड़ा भी है और सबसे क्लोजेस्ट भी है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वे से जो आंसर था आपको देख सकते हो कि यहाँ पे 5 आ गया था, राइट। तो एक बार इसको वेरीफाई भी करते हैं अपने कंपाइलर से, फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम हुई। तो टेस्ट केस 5 अपना ये था, राइट, तो टेस्ट रिजल्ट्स में चलते हैं केस 5। सो इट वाज 1 2 3 4 5 2, एक्सपेक्टेड इज 1 2 4 2 3 5, 1 2 4 2 3 5, ठीक है। तो आंसर, सही आंसर तो ये है, बट ऐसा हुआ क्यों यार, ऐसा क्यों हुआ क्यों, हम एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं या समझने का कोशिश करते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता था कि जो राइट मोस्ट पीक है उसके लेफ्ट, उसके राइट हैंड साइड में कोई ऐसे नंबर्स मिल जाए जिससे हम राइट मोस्ट पीक और उसके प्रीवियस पीक के बीच में लाई कर रहा हो, ऐसा कोई नंबर जो इनके बीच में लाई कर रहा हो, राइट। क्योंकि इससे हुआ क्या यार अगेन, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले रखा था 5 और 3, देखो 5 और 3 स्वैप हो गए थे। बट अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी होता है कि ऐसा कोई नंबर हो जिसमें राइट मोस्ट पीक और उसके जस्ट प्रीवियस इंटरवल में कोई एक नंबर हो, तो यही 5, ये जो इसके राइट मोस्ट में जो एक नंबर है ये 5 से भी छोटा है, पीक से भी छोटा है, राइट। तो उस पीक को बीच में डालो ना, तो दैट इज वाई ये 4 यहाँ पे आ गया और ये नंबर स्वैप्स हो गए, ये नंबर स्वैप हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी यार क्यों हमने राइट मोस्ट से ट्रैवल किया और उस नंबर को फाइंड किया कि अगर इन दोनों से कोई छोटा है, इन दोनों के रेंज में कोई लाएगा तो डेफिनेटली उस नंबर को लाओ, क्योंकि अगेन वेटेज वाली बात हो जाएगी कि ज़्यादा वेट है, राइट, तो उसको लीस्ट नंबर देने की कोशिश करो, करेक्ट। यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट स्वैप कर रहे थे तो हम 5 को दे रहे थे, अगर हमने अगर सर्च करके स्वैप किया तो 4 को दे रहे थे, तो डेफिनेटली लीस्ट नंबर को हायर वेटेज दो ना, ताकि हमारा ओवरऑल कंडीशन की क्लोजेस्ट नंबर चाहिए हमें वो मेंटेन हो सके, करेक्ट। तो देखो ओवरऑल एल्गोरिदम क्या हो गई यार, ओवरऑल एल्गोरिदम ये हो गई कि यार कि फर्स्ट तो आपको राइट मोस्ट पीक निकालना है, राइट। अगर पीक नहीं मिला, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, राइट, तो डेफिनेटली हमें रिवर्स करना है। अगर पीक फाउंड हो गया तो हमें क्या करना है, फाइंड अ नंबर, लेट्स से फाइंड अ नंबर, दिस नंबर हियर इज 4 इन रेंज फ्रॉम दिस पीक टू दिस प्रीवियस पॉइंट, दिस प्रीवियस पॉइंट इज नथिंग बट, अगर ये आर एम पीक है तो ये आर एम पीक -1 हो गया, तो इस रेंज में एक नंबर निकालो, अगर मिल जाता है, राइट, तो ये जो प्रीवियस नंबर है आर एम पीक -1, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट से उसको स्वैप कर दो, इफ फाउंड देन स्वैप आर एम पीक -1, एल्स फाउंड एंड देन स्वैप विथ इतना, और एल्स अगर ऐसा नहीं मिला, मेरे को नंबर नहीं मिला, तो चुपचाप से आर एम पीक और आर एम पीक -1 को जो हम देखते आ रहे थे अभी तक स्वैप करते जाओ, और लास्ट में क्या होगा कि अगेन हमें सॉर्ट करना है। तो यही था यार इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा क्रक्स, पूरा इंट्यूशन, एवरीथिंग। अगर आपको यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप कोड करने तो बिल्कुल मत ही जाना, कुछ और टेस्ट केसेस लो, वीडियो को बैक जाओ, समझने की कोशिश करो कि हम देखो एक एक करके क्यों आगे बढ़े, राइट मोस्ट पीक क्यों निकाला, राइट मोस्ट पीक के बाद स्वैप क्यों किया, स्वैप के बाद वो इनफ नहीं था तो हमने सॉर्टिंग भी लगाई, सॉर्टिंग के बाद हमने एक और एक स्पेशल केस मिला कि हमें ये स्वैपिंग और सॉर्टिंग तो चाहिए ही, बट कोई एक ऐसा नंबर भी हो सकता है जो पीक और प्रीवियस के बीच में लाई हो, राइट। और हमने क्या करना था कि लोएस्ट नंबर को हाईएस्ट वेटेज देना है, तभी हम इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे जो ये कह रहा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हो गया है, आप मल्टीपल ड्राइंग करो जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, मेरे को नहीं लगता कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब हम इसके कोड को देखेंगे, राइट, कोड का वॉक थ्रू देखते हैं। तो ये रहा हमारा जावा का कोड, राइट, हमने पहले इंट एन से नम्स लेंथ निकाला, साथ ही साथ सी प्लस का कोड भी खोल लेते हैं। तो आप दोनों एक बार खुद से टैली करो, ये सी प्लस का कोड है टोटल और ये है हमारा जावा का कोड। एक बार वॉक थ्रू दे देता हूँ मैं जावा का, जाके आप सी प्लस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर ही लोगे, राइट। हमने एक आर एम पीक बनाया, फिर हमने एक राइट मोस्ट पीक फाइंड किया, राइट, जो अपने प्रीवियस नंबर से छोटा हो, सबसे राइट मोस्ट पीक चाहिए, तो हम हर बार आई को 1 से रन किया हमने टिल लास्ट एलिमेंट। अगर -1 तो डेफिनेटली एरेज हमारा डिसेंडिंग एरर था, तभी हमें कोई पीक नहीं मिली, इन दैट केस वी नीड टू जस्ट रिवर्स द एरे, तो हमने 2 पॉइंटर्स मेंटेन करके कर दिया, ओ ऑफ n/2 लग गया, यहाँ पे 2 पॉइंटर्स अप्रोच हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने राइट मोस्ट पीक से राइट में एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश किया जो राइट मोस्ट पीक और राइट मोस्ट पीक -1 का जो इंडेक्स है उस बीच में कहीं लाई कर रहा हो। तो देखो हमने राइट मोस्ट पीक से एरे को फाइंड ट्रैवर्स किया है और हम देख रहे हैं कि राइट मोस्ट पीक -1 और राइट मोस्ट पीक के बीच में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, अगर मिल गया तो उस इंडेक्स को स्टोर किया और हमने फिर उसको राइट मोस्ट पीक -1 से
स्वैप कर दिया। एट लास्ट स्टेप ये था कि जो बचे एलिमेंट्स है राइट मोस्ट पीक से जो भी एलिमेंट्स बचे उनको सॉर्ट कर दो टू इंश्योर कि वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेटर आंसर हो, अमंग ऑल द पॉसिबल आंसर वो सबसे स्मॉलेस्ट हो बट इनपुट स्ट्रिंग से ग्रेटर हो। ठीक है, ठीक है यार। तो व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने वर्स्ट केसेस का डिस्कस नहीं किया। वर्स्ट केसेस की क्या हो जाएगी यार, वर्स्ट केस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वर्स्ट केस हमारा ये हो जाएगा, लिख देता हूँ वर्स्ट केस। वर्स्ट केस लेट्स से हमारे पास एक 8 है, हमारे पास लेट्स से बाकी सारे चीज हमारे पास डिसेंडिंग दे रखी है। व्हाट इज द ग्राफ, तो 8 9 8 7 एंड 6। अगेन राइट मोस्ट पीक मिला और हम इससे स्वैप कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 8 7 9 8 8 7 6। इसके राइट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था जो इसके बीच में लाई कर रहा हो, इसलिए बस एक स्वैपिंग से काम हो जाएगा। अगेन ये हमारा राइट मोस्ट पीक था तो हम इसको सॉर्ट भी करेंगे, तो ये क्या हो गया 9 6 7 8 एंड 8 राइट। तो अगर आपने देखा तो हमने n-1 एलिमेंट्स को सॉर्ट किया है राइट। सो डेफिनेटली से डायमेंसिटी क्या हो जाएगी n log n। सो दैट इज वाई द वर्स्ट केस इज n log n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई भी स्पेस नहीं यूज किया है तो O of 1 हो जाएगा, तो O of 1 हो जाएगा। दैट्स ग्रेट यार। तो हम तुरंत से इस कोड को अब सबमिट कर लेते हैं। तो सारे केसेस रन हो गए, सबमिशन भी हो गया है। तो अगेन अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो यार, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंट्यूशन एवरीथिंग आपको समझ में आया हो, तो डेफिनेटली डू लाइक सपोर्ट आवर कम्युनिटी एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।